दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम हिमाचल में जितनी भी रिवर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्पीति रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं सतलुज, रावी, चिनाब और ब्यास। तो बताइए दोस्तों, यह है हमारी स्पीति रिवर। तो स्पीति जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदी है। ये देखिए, आप मैप में देख सकते हैं, ये स्पीति रिवर आ रही है और ये इस साइड से सतलुज रिवर आ रही है। दोनों इस पॉइंट के ऊपर मर्ज हो जाती हैं और इस पॉइंट का नाम है खाब संगम। तो ये स्पीति रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर originated from पीर पंजाल रेंज नियर द रोहतांग पास। किस नदी का उद्गम स्थान पीर पंजाल श्रेणी से के निकट रोहतांग दर्रे में है। एंड ऑप्शंस आर चिनाब, ब्यास, रावी एंड यमुना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है वो पीर पंजाल श्रेणी से के निकट रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये देख सकते हैं आप, ये ब्यास रिवर है और ये ब्यास कुंड से निकलती है। और ये ब्यास कुंड और इसका ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्यास रिवर निकलती है। तो चलिए अगला प्रश्न। हुरला, सैंज, ऊहल, सुकेती, लूनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। मतलब जो भी रिवर्स हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। तो ये सब जो हैं ये ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी मीन सहायक नदियाँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये बड़ी रिवर आ रही है और ये छोटी रिवर इसमें मर्ज हो जा रही है। ये आप देख सकते हैं ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ये इसमें मर्ज हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न, इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर द रिवर इज। पानी के सबसे बड़े आयतन की दृष्टि से नदी है जो सबसे ज़्यादा वाटर कैरी करती है। ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना। तो इसका सही आंसर है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा पानी कैरी करती है। ये हिमाचल से फ़्लो होते हुए जे.एंड.के में जाती है और जे.एंड.के के बाद ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। उसके बाद ये इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। और इस रिवर के ऊपर बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चिनाब। हमारा अगला प्रश्न, विच रिवर कवर्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन HP। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है। अब ऑप्शंस आर ब्यास, सतलुज, रावी, यमुना। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस दूरी, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दूरी हिमाचल में सतलुज रिवर तय करती है। सतलुज रिवर जो है वो हिमाचल में किन्नौर में एंटर होती है, उसके बाद शिमला, फिर बिलासपुर और फिर मंडी और उसके बाद वो भाखड़ा बांध में, भाखड़ा डैम जो है, गोविंद सागर लेक जो है उसमें मर्ज हो जाती है। तो इसका सही आंसर है सतलुज रिवर। हमारा अगला प्रश्न, द रिवर हुज वैदिक नेम इज़ कालिंदी इज़। वह नदी जिसका वैदिक नाम कालिंदी है। ऑप्शंस ब्यास, चिनाब, रावी एंड यमुना। तो इस प्रश्न का सही नाम आंसर है यमुना। यमुना रिवर जो है उसका वैदिक नाम कालिंदी है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, टॉन्स, गिरी और बेतवा किस नदी की सहायक नदियां हैं। टॉन्स, गिरी एंड बेतवा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो ऑप्शंस हैं चिनाब, ब्यास, रावी, यमुना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यमुना रिवर। तो ये जो हैं ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये आ रही है हमारी टॉन्स रिवर, आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं, और ये रेड कलर में गिरी आ रही है और ये बेतवा रिवर है, आप देख सकते हैं। ये सारी यमुना में मर्ज हो रही हैं। तो ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना रिवर्स की। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, सतलुज ओरिजिन इज़ फ्रॉम।
सतलुज की उत्पत्ति से है। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? चाइना से, तिब्बत से, नेपाल से या भूटान से। तो ये आप देख सकते हैं, ये सतलुज रिवर है। और ये कौन सा रीजन है आप बता सकते हैं? ये है तिब्बत। ये इंडिया का मैप है और ये सतलुज रिवर यहाँ से निकलती है। ये है सतलुज नदी का उद्गम स्थान। और ये जो नाम है ये तिब्बतीय नेम है। और ये सतलुज रिवर का तिब्बत में ये नाम है जैंगबो। तो सतलुज रिवर जो है वो तिब्बत से निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इरावती इज़ द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर? इरावती किस नदी का वैदिक नाम है? हमारे ऑप्शन हैं ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। तो इरावती जो है वो रावी नदी का, ऑप्शन बी सही है, रावी नदी का वैदिक नेम है। ये रावी नदी है, ये चंबा से होते हुए JNK में एंटर होती है और फिर पाकिस्तान में फिर से चली जाती है। ये देख सकते हैं, ये रावी नदी का रूट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षिनी इज़ द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर? अश्कनी किस नदी का वैदिक नाम है? तो हमारे ऑप्शन हैं चिनाब, ब्यास, रावी और यमुना। तो अश्कनी जो है वो चिनाब नदी का वैदिक नाम है। ये देख सकते हैं हमारी चिनाब रिवर, ये इसका रूट है। ये भी एंड में पाकिस्तान में चली जाती है और इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ सतलुज रिवर? सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? हमारे ऑप्शन हैं इरावती, सतुद्री, बिपाशा और अश्किनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सतुद्री। आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, सतलुज सतुद्री सेम सेम है। तो सतलुज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ ब्यास रिवर? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? अर्जिकिया, सतुद्री, बिपाशा या अश्किनी। तो यहाँ भी दोस्तों सतलुज की तरह सेम ब्यास, बिपाशा। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ब्यास रिवर का प्राचीन नाम है बिपाशा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, बसपा रिवर इज़ ए ऑक्सिलेटरी रिवर ऑफ? बसपा नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? हमारे ऑप्शंस हैं रावी, ब्यास, सतलुज और चिनाब। तो बताइए दोस्तों, तो ये जो बसपा रिवर है ये सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये आप देख सकते हैं, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का मैप है। ये सतलुज रिवर यहाँ शिपकिला में एंटर हो रही है हिमाचल में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये यहाँ पे ये बसपा रिवर आ रही है और ये बसपा रिवर सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सतलुज रिवर। तो बसपा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। हमारा अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ द पब्बर रिवर इज़? पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चिरगांव, हमटा दर्रा, चांसल चोटी या पिन दर्रा। तो दोस्तों ये पब्बर नदी है, इसका उद्गम स्थान है चांसल पीक। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये चांसल पीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये हमारी पब्बर रिवर है। ये चांसल जो है, चांसल पीक जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट डज बाणगंगा फ्लोज? बाणगंगा किस जिले में बहती है? हमारे ऑप्शन है कांगड़ा, सिरमौर, कुनिहार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है कांगड़ा। तो ये बाणगंगा जो है ये कांगड़ा में बहती है। तो चलिए दोस्तों, आपने सारे प्रश्न देखे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।